नीतीश कुमार के वजह से बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में बेकारी है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि इस बीमारी को ही खत्म कर दे जनता। अरे बिहार तो नीतीश कुमार जी से बेकार बन गया है। बेकार बन गया बेकार तो बेरोजगार का मतलब क्या हुआ? बेकारे ना हुआ, बेकारी बिहार में हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। कल जिस तरह से बाहुबली अनंत सिंह पे ताबड़तोड़ फायरिंग हुआ था, सोनू मोनू गैंग का नाम सामने आ रहा था। कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, क्राइम जो है संयम पे है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के एमएलए सुरेंद्र राम जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इन मुद्दे को? अब ये जब गोली चल रहा है उसके बावजूद भी हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट हो रहा है, उसके बावजूद भी सुशासन की सरकार है। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये बंदूक से गोली निकल रहे हैं या फूल? गोली निकल रहा है तो सुशासन की सरकार कैसे? ये कुशासन की सरकार है। ये राक्षस राज जैसा स्थिति बन गया है। ये सरकार में कोई लोग सुरक्षित नहीं है, कोई लोग सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे सरकार को जनता को एकदम जनता देख रही है। आने वाला 2025 में अब जनता बदलाव चाह रही है। प्रशासन भी अभी तक कुछ नहीं किया है। तो यही ना सोचने वाला बात है कि नीतीश जी की सुशासन की सरकार क्या कर रही है। उनके जो फोर्स हैं क्या कर रहे हैं, उनको जाकर के देखना चाहिए। गोली चला है, किसी को हत्या हो जाता, किसी की जान चली जाती, क्या किसी का जान जाने का इंतज़ार कर रही है प्रशासन के लोग? तो सरकार को ये चाहिए कि जिसने भी गोली चलाया है उस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। तो ये तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए, सरकार के प्रशासन के लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो अब सरकार के जो मुखिया हैं वो ब्रेनलेस हो चुके हैं। उनका शरीर सही ढंग उनका दिमाग जो है सही दिशा में काम नहीं कर रहा है। तो अब वो क्या कहेंगे? अब लालू यादव के राज को कहा जाता है जंगल राज है। तो सर अभी क्या है? अब जैसे नीतीश कुमार बोलते हैं क्राइम जो है बहुत संयम पे है, कंट्रोल में, तो अभी क्या है सर? ये तो रिपोर्ट में भी देखिएगा कि उस वक्त जो ये सब चीज़ हो रहा था उससे कहीं बदतर स्थिति है। क्योंकि लालू जी कुशल शासक थे और लालू जी के समय में गरीबों को हक अधिकार मिलता था। गरीब जो थे खुशहाल थे। कहीं भी किसी ब्लॉक में भी या थाना में भी चले जाते थे तो हर किसी का सुना जाता था। अभी तो अफसरशाही सरकार है। अफसरशाही सरकार में सिर्फ पैसा से ही काम होते हैं और रात दिन ये देख लीजिए, रात दिन गोली बंदूक ये चल रहे हैं। तो ये सरकार पर सवालिया निशान है। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सरकार सोनू मोनू गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक जो है उनका भी कुछ सुनवाई नहीं हुआ है और इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही ये सरकार से प्रश्न पूछने की बात है कि क्या सरकार वो इंतज़ार कर रही है कि 2-4 लोग 10 लोगों का हत्या हो जाए गैंगवार में? इस सरकार के प्रशासन से अपराधियों का डर खत्म हो गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराधियों अनियंत्रित हो गए हैं सरकार से। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सर, ऐसे ही आम लोग रहता तो उन पे अभी तक प्रशासन जो है बहुत कुछ कर रही होती, लेकिन अनंत सिंह पे हुआ है तो अभी तक कुछ हो भी नहीं रहा है। तो ये अनंत सिंह तो नीतीश बाबू के अपने खास लोग हैं। तो खास लोग हैं तो छूट दिए हुए हैं। वो तो बोलते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को हम बचाते हैं। तो ये क्यों बचा रहे हैं? अनंत सिंह को क्यों बचा रहे हैं? ये आने वाले चुनाव है सर, विधायक का लड़ेंगे वो। हाँ, तो विधायक का टिकट देना या ना देना उनके अपना पार्टी का अपना रणनीति है। लेकिन आम जनता तो इस बात का पूछेगा ही कि भाई इस तरह से सरेआम गोली क्यों चल रहे हैं और गोली चलाने वालों पर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्या अपने हैं तो आप क्यों बोलते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं? तो इसको किस कैटेगरी में रखा जाए कि बचाने वाला कैटेगरी में रखा जाए या फंसाने वाला कैटेगरी में रखा जाए? आप बचाते भी हैं और फंसाते भी हैं, दोनों आप काम करते हैं। यही अनंत सिंह को फंसाने का आप काम किए, फिर अनंत सिंह को बचाने का काम करते हैं। तो नीतीश कुमार का तो निकले थे सर वो।
तो ये नीतीश कुमार का दोहरी नीति है, दोहरी नीयत है। बचाने का भी काम करते हैं, फंसाने का भी काम करते हैं। ये दोहरी नीति को आम जनता जान चुकी है और आने वाले 2025 में इनको एक सिरे से एनडीए को खारिज करके और आने वाला समय में जो जनता के नायक हैं, नौजवानों के नायक हैं, बेरोजगारों के हमदर्द हैं, तो ये आदरणीय तेजस्वी बाबू को लोग आम जनता क्राइम कंट्रोल है क्या बिहार में? क्राइम कहाँ कंट्रोल है? हर तरफ आप देखिएगा। मेरे यहाँ मीठेपुर में गरखा विधानसभा के मीठेपुर गांव है। मीठेपुर गांव में युवक को सरेआम हत्या कर दिया जाता है। तो ये कहीं क्राइम कंट्रोल नहीं है। लगातार आप देख रहे होंगे कि आए दिन कहीं ना कहीं माने कि हर जिले में रोज़ हत्या, रोज़ बलात्कार, रोज़ अपहरण हो रहे हैं। इस पर सरकार का कहीं कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सरकार के मुखिया ब्रेनलेस हो चुके हैं। सरकार के मुखिया का प्रशासन पर कहीं नियंत्रण नहीं है और प्रशासन का हो चुके हैं। हाँ, अब प्रशासन का अपराधियों पर नियंत्रण नहीं है। तो इस तरह की स्थिति से सरकार तो नहीं चलेगा। अभी तुरंत इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए, चूंकि सरकार चल नहीं रहा है। 20 साल से ऐसे ही मुख्यमंत्री हैं। 20 साल से तो आप देख लीजिए ना, 20 साल से क्या बिहार का विकास हुआ। बिहार में प्रगति यात्रा पे है नीतीश कुमार। प्रगति यात्रा पर जाने से क्या होगा बताएं तो? प्रगति यात्रा पर जा करके कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को न्यूनतम मजदूरी से भी कम उनका मानदेय क्यों है? आप आशा दीदी, ममता दीदी का न्यूनतम मजदूरी से भी उनका मानदेय क्यों है? जो रसोईया है उसका न्यूनतम मजदूरी से भी उनका मानदेय क्यों है? जो सफाई कर्मी है उनका न्यूनतम मजदूरी से भी मानदेय कम है। रात्रि प्रहरी है उनका न्यूनतम मजदूरी से भी मानदेय कम है। तो ये प्रगति किस चीज़ का? जब आप पेट भर भोजन के लिए भी लोगों को मानदेय के रूप में पैसा नहीं देते हैं, तो ये प्रगति किस चीज़ का कहेंगे हम? लोग कहते हैं बिहार में बहार है, नीतीश बाबू का सरकार है। अरे बिहार तो नीतीश कुमार जी से बेकार बन गया है। बेकार बन गया बेकार तो बेरोजगार का मतलब क्या हुआ? बेकारे ना हुआ, बेकारी बिहार में हो गया है। नीतीश कुमार के वजह से बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में बेकारी है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि इस बीमारी को ही खत्म कर दे जनता। तो नीतीश कुमार को हटाना है इस बार क्या सर? तो एकदम जनता मन बना चुकी है। लेकिन वो तो तैयारी कर रहे हैं 25 से 30 नीतीश कुमार। अरे वो इस बार जो है देखिए 9 माह का मतलब कि 9 बार ये शपथ ले चुके। अब इस बार जो है 10वां कर्म इनका होगा। महागठबंधन के साथ आएंगे क्या सर? महागठबंधन में इनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये जब जाते हैं देखते हैं ना महाभारत में किस तरह से अभिमन्यु को उनका चाचा ही और अपने रिश्तेदार पीठ में छुरा भोंकने का काम किए। लालू यादव तो लेकिन बोले दरवाजा खुला है। नहीं, देखिए लालू जी का बोलने का मतलब ये था कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का अमन चैन खतरे में है, इस देश का संपत्ति जो है कंपनियों के हाथों ये केंद्र की सरकार बेच रही है। इस देश में अमन चैन नहीं है। इस देश में गांधी जी का विचार को ख़त्म किया जा रहा है, नेहरू जी के विचार को ख़त्म किया जा रहा है। तो इसलिए लालू जी बोले कि इस देश में जिस दल के साथ आप हैं वह जो है इस देश में दलितों का, अल्पसंख्यकों का, किसानों का, मजदूरों का ये हिमायती दल नहीं है। उनके साथ जो है दोहन शोषण कर रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप संविधान के पक्ष में आइए, आरक्षण के पक्ष में आइए, अल्पसंख्यक भाइयों के पक्ष में आइए, किसान भाइयों के पक्ष में आइए। आज जो समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं तो समाजवादी विचारधारा के पक्ष में आइए। तो ये तो ना किसान के समर्थक हैं, न बाबा साहब के समर्थक हैं, न ये गांधी जी के समर्थक हैं, ना ये नेहरू जी के समर्थक हैं, ना लोहिया जी के समर्थक हैं, ना कर्पूरी ठाकुर जी के समर्थक हैं। ये जो है देश बेचने वाले और देश को जो है संविधान खत्म करने वाले गोडसे के पक्ष वाले के दल में गए हुए हैं। इसीलिए
आदरणीय लालू जी बोले कि अभी भी थोड़ी सी नैतिकता है तो आप इस दल में आ सकते हैं। फिर 24 घंटा हो गया लेकिन अभी तक अनंत सिंह पे कुछ सुनवाई नहीं हुआ, ना प्रशासन कुछ कर रही है। तो अब यही तो सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि जो नीतीश जी कहते हैं कि ना हम बचाने का काम करते हैं तो बचा भी रहे हैं, ना हम फंसाने का काम करते हैं तो फंसा भी रहे हैं। तो ये अपने हित के लिए कुछ भी करते हैं और ये उसका परिचय ये दे रहे हैं ना। ये घटना हो गया अभी तक, ताबड़तोड़ फायरिंग चला है, सुशासन बाबू की सरकार में। ताबड़तोड़ तो ये जंगल राज कहा जाएगा, राक्षस राज जैसा स्थिति बना लालू है। यादव के समय को कहा जाता है जंगल राज। ये जंगल राज नहीं, वो मंगल राज था, जिसमें वो मंगल राज था। वो मंगल राज था। वो समझ लीजिए कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब के विचारों का राज था। उनका जो विचार था, उनका जो सपना था कि बिहार का और भारत की सरकार इस तरह से होना चाहिए, उस हिसाब से आदरणीय लालू जी काम कर रहे थे। उस सरकार में आम जनता का अवसर सुन भी रहे थे, उनका काम भी हो रहा था। सर अब क्या होगा? अब सीधे बदलाव होगा बिहार में और आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार होगी और जनता यही चाह रहा है, किसान, मजदूर, नौजवान सब लोग चाह रहे हैं कि आने वाला 2025 का नीतीश कुमार का सफाया हो और तेजस्वी जी की सरकार बने।